नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और इस भारी बारिश में मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इसका कारण कुछ गंभीर ही है। आपको बता दें कि 5वें चरण का जो है लॉकडाउन चल रहा है और आम गरीब लोग जो हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके समक्ष पहले से ही जो है आर्थिक समस्या उभर कर सामने आ रही है और साथ ही साथ खाद्य सामग्री की समस्या तो पहले से ही है ही। ऐसी स्थिति में अब खास तौर से पूरे बंगाल की बात करें तो लगातार मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी दे रही है कि भारी बारिश होने की संभावना है और भारी बारिश हो भी रही है। आपको बता दें कि कल रात जो भारी बारिश हुई थी उसके कारण जो है सिलीगुड़ी के 2 क्षेत्रों में जो है पेड़ टूटकर गिर चुके थे और इसी को केंद्र कर फिलहाल हम सिलीगुड़ी के भानुनगर इलाके में स्थित है और आपको बता दें कि यहाँ भारी बारिश को केंद्र कर जो है इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होने की बात हुई है तो यहाँ के स्थानीय लोग आतंकित है। कारण यह कि यहाँ जो बांध बना हुआ है महानंदा नदी के ऊपर, वह बांध जो है धीरे धीरे अब टूटने की जो है शुरुआत हो चुकी है। आप देख पाएंगे कि इस लॉकडाउन में महानंदा नदी में उतनी पानी नहीं थी जितनी पानी अभी आप देख पा रहे हैं। ये हमारे पीछे आप तस्वीर देखिए, घनी बरसात हो रही है और बारिश का पानी जो है वो महानंदा नदी में अब उभर कर सामने आ गया है। पहले जहां पर ये नाले के रूप में दिखाई पड़ रही थी, धीरे धीरे अब जो है बरसात के वजह से जो है पानी इसमें बढ़ गई है। और इसी को केंद्र कर दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कुछ मछुआरे जो हैं मछली मारने में तल्लीन है, जिससे कि उन्हें कुछ रोजगार की प्राप्ति हो। आगे उस तरफ की तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि वो उधर देख सकते हैं आप कि बारिश की वजह से जो है घना कोहरे नुमा जो वातावरण फिलहाल महानंदा नदी में माफ़ी चाहूँगा, महानंदा नदी के ऊपर जो है भारी बारिश हो रही है, जिसके वजह से जो है स्थानीय लोग खास तौर से आतंकित। हम अपने दर्शकों को नीचे की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि बांध जो है वो अब टूटने लगा है धीरे धीरे। जो बांध जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पत्थर ऊपर तक सटा हुआ था, ये सब पत्थरें जो हैं अब धीरे धीरे जो है खसकने लगी है, जिसके कारण जो है स्थानीय लोग काफ़ी भयभीत हैं कि कहीं रात बिरात भारी बरसात हुई और रात में ही अगर इस बांध अगर टूट जाती है तो इन लोगों का होगा क्या। तो हमसे बेहतर स्थिति जो है यहाँ के स्थानीय लोग ही आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से हमारे दर्शकों को हम ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, ये भानुनगर के संलग्न जो बांध बनाया गया है महानंदा नदी के ऊपर, उसकी स्थिति आप देखिए कैसी स्थिति बन चुकी है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं, करीब से आप इस तस्वीर को देखेंगे कि पत्थरों के खसकने का सिलसिला जो है वो अब शुरू हो चुका है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं मिट्टी भी खसकने लगी है ऊपर की। साथ ही साथ आगे की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि पत्थर जो है कम से कम 1-1.5 फीट नीचे जो है वो खसक चुका है। ऐसी स्थिति में जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं उनको डर यह है कि कहीं बाढ़ अगर आती है तो इसकी क्या। कुछ लोग जोड़े उनसे जानते हैं कि ये जो बांध टूटने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ है? एक कॉन्ट्रैक्टर बांध बना के गया, कॉन्ट्रैक्टर जब काम मैंने खत्म हो गया उसी टाइम में पानी जुद्दा पानी होता, एक दिन में धोस गया था, एक ही दिन में धोस गया था। कॉन्ट्रैक्टर खुद देख के गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर बोला फिर आके हम लोग बना देंगे, रिपेयर कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं आया। तो उसके बाद आपने स्थानीय काउंसिलर या नगर निगम को काउंसिलर को गया, काउंसिलर आया था, वो लोग बोला देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे, हो जाए तो देंगे, ना तो नहीं देंगे। आज तक काउंसिलर वो जो गया बोल के आज तक नहीं आया। तो ये ऐसी स्थिति में आपको किस तरह का डर जो है अब सता रहा है? छत टूट जाएगा, घर छत टूट जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा। अच्छा, इससे पहले भी इस तरह की स्थिति हुई थी? नहीं, पहले हुआ, उस टाइम बांध नहीं हुआ, लेकिन पहले वाला जो बांध था वो पूरा मौजूद बांध था। वो बांध सब घुसा के पत्थर निकाल दिया, वो बांध घुसा के पत्थर निकाल के फिर ऐसे गिरने दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर आएगा, काम उठाएगा, उसका कोई ठोका बांध कुछ भी नहीं होने देंगे, कुछ भी बांध नहीं होने देंगे। वो पत्थर गिरा कुछ दिन पहले, माने 15 दिन पहले, वो ठोकर बांध फिर लगाएगा। हर लोग सेটা কেউ নেই। এই বাঁধটা অনেক দিন আগে স্যাংশন হয়ে গেছে, কিন্তু এখন বাঁধটা তৈরি হয়ে গেছে। সেটা বাঁধটা আমরা ভাবলাম যে যাক একটা খুশির দিন আসলো, আমাদের যত নদীর ধারে বাড়িঘর আছে সবাই আনন্দের দিনটা কাটাবে।
যখনই জল আসে সবার বাড়ি বাড়ি ঢুকে যায়। তো এখন সব পার্টির লোকেরাই বললো যে বাঁধ হয়ে গেছে, এখন খুব ভালো। তো বাঁধ হওয়ার পরে আমরা সবাই খুশি। এখন দেখি যে নদীর বাঁধ আস্তে আস্তে বৃষ্টি হলেই ভেঙে যাচ্ছে, ধসে পড়ে যাচ্ছে। হালকা পাথর মাটির উপরে পাথর বসিয়ে দিয়ে গেল, একটু ঘরে ঘরে খাওয়া নেই। ভোটের সময় সব কালার লোকেরাই আসে, সবাই বলছে যে ভোট দাও ভোট দাও ভোট দাও। আর একটা লোকও সে বাদ দেয় না, কিন্তু দৌড়ায় ভোট দিতে যায়, না খেয়ে না দিয়ে তারা এখন ভোট দিতে যায়। কিন্তু ভোটটার জন্য তারা সিটটা পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা যে গরিব দুঃখী এত কষ্টে আছি তারা তো দেখতে আসে না একবারও। কেউ কোনো কালার লোকেরা একবার দেখতে আসে নাই। দুদিন শুধু কাউন্সিলরকে ডেকে আনা হয়েছিল, দেখেছে, দেখে চলে গেছে, আর কিছু বলে নাই। কিন্তু আমাদের যে বাচ্চা ব্যাপারটা দেখতে হবে, আমরা গরিব দুঃখী কত কষ্টে আছি এটা দেখতে হবে। আমাদের পাশে যারা দাঁড়াবে তাদেরকেই আমরা ভোটটা দেবো, কিন্তু তারা তো বুঝে না যে পাবলিকের কত কষ্ট। এই যে আজকে লকডাউনের ব্যাপারে, যে পার্টির ব্যাপারে, যে কোনো পার্টির লোকেরা যে গরিব দুঃখীদের সাহায্য করতে হবে, খাবার দিতে হবে, কেউ আসেনি একবারও দেখতে, কেউ আসে নাই। আর এই যে বাচ্চার ব্যাপারে যে দেখতে হয় তাদেরকে, তারাও একবারও দেখতে আসেনি। আমি সব কালার লোকদেরকেই ফোন করেছি আসার জন্য, কেউ বাধ্য হয়ে মিডিয়াকে বলতে বাধ্য হলাম আমরা, নাহলে আমরা আগে এই বাঁধটা তৈরি হয়েছিল। প্রায় 5 মাস হয়ে গেছে। 5 মাস লকডাউনের আগে 5 মাস হয়ে গেছে। লকডাউন হওয়ার সময় বাঁধটা বন্ধ হয়ে গেল, আর হলো না, কেননা রাস্তাও হয় নাই, সম্পূর্ণ মাটি। যে ধরুন দাদা বলছে কি যেই সময় বাঁধটা তৈরি হচ্ছিল সেই সময় মানে কন্ট্রাক্টরকে বলা হয়েছিল যে একটা নিম্ন স্তরে কাজ হচ্ছে, সেই সময় আপনারা প্রতিবাদ কেন করেন নাই? আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম। প্রতিবাদ করার সময় বললো যে আপনারা যারা নেতা মন্ত্রী তাদেরকে জানান, ওই পার্টি কন্ট্রাক্টর বললো। তো আমরা আমাদের যে নেতা এখানকার যে পাড়ার যে বড় বড় নেতারা আছে তাদেরকে জানানো হয়েছিল। ওরা বলছে আমরা লোক পাঠিয়ে দেবো, ওরা এগুলা করবে, দেখে যাবে। তো ওরা আসে, আজ পর্যন্ত আসে নাই। হ্যাঁ, তারপরে আমি মানে বললাম যে তাহলে তো আমাদের তো বাইরে জানাতে হয় কাউকে। তখন বলছে না, তোমার কাউকে জানাবা না, আমরা আসছি। আজও পর্যন্ত 5 মাস হতে চললো, 6 মাস হতে পড়লো, কেউ আসেনি আজও পর্যন্ত দেখতে। কিছুদিন পরে তো বর্ষা শুরু। হ্যাঁ, বর্ষার সময় সবার, হ্যাঁ বর্ষা তো শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা যে শুরু হয়ে গেল, আমরা যে কিছু না, কাজ তো চলতে হবে, নাহলে আমরা কিভাবে বাঁচবো? আমাদের পেটে খাবার নেই, 1 নম্বর। 2 নম্বর কথা, আমাদের বাদে যদি সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়, বাচ্চা কাচ্চা নেই, তাহলে আমরা কোথায় যাবো? আমাদের কথা, আমরা চাচ্ছি যে আমাদের বাঁধটা ভালো করে সুন্দরভাবে কংক্রিট করে দিক, আর বাঁধটা যেন উঁচু হয়, আর জল যেন আমাদের পাড়ায় না। এই আজকে যে দুই স্থিতি, আজকে দুদিন থেকে আপনারা দেখছেন ভারী বারিশ হচ্ছে, এটা নিয়ে কি আপনি আপাতত কাউন্সিলরকে কিছু বলছেন? হ্যাঁ, জানিয়েছি কাউন্সিলরকে। উনি বলছে আমি তো এখন সিটে নেই। দ্বিতীয় কথা বলছে উনি যে তোমরা, এটা তো সরকার থেকে হয়ে এসছে, আমার কিচ্ছু করার নেই, উনি বলেছে, কাউন্সিলর বলেছে। কিন্তু কাউন্সিলর ডাকা হয়েছিল, এসেছিল, দেখে গেছে। এই যে পাইপ দেওয়া হয়নি, পাইপের জল আমরা টাকা উঠিয়ে 200 টাকা করে উঠিয়ে, আমরা পাইপটা বের হয় না, সম্পূর্ণ জল উপর দিয়ে যায়। হ্যাঁ, এবং কয়েকটা বাড়ি ধসেও গেছে, আপনারা দেখলেন। তাহলে এরকম করে ধসে গেলে তাদের ভরসায় আমরা আছি। আমরা যদি জলই খেতে থাকবো মোহনন্দার 12 মাস, তাহলে কি করে হবে বলুন? এই যে বাঁধ ছিল, যে পুরানো বাঁধটা, সেই বাঁধটা খুলে নিচ্ছে ওরা। আমরা বারে বারে বললাম যে এই বাঁধটা খুলেন না, এই বাঁধটা থাকুক, এই বাঁধটা খুলে নিতে। এখন যদি এইটা ভেঙে যায়, এই ঢালাইটা যদি চলে যায়, তাহলে তো এখন তো বাড়িঘর সব ভেঙে চলে যাবে। চলোটা ঠিক ছিল আমাদের, কিন্তু এটা ঠিক দেয় নাই। এই যে বালুর উপরে এগুলো দিয়ে চলে গেছে, না কেউ দেখতে আসে, না কিন্তু কেউ আসে না। এই যে লকডাউন মধ্যে কারো কাজকর্ম নেই, কিছু নেই, কেউ তো একদিন আসে নাই দেখতে। আর এরকম বাড়ি ভেঙে গেলে আমরা গরিব মানুষ যাবো কোথায়? এখন তো খাওয়ার নাই, আমাদের কাজকর্ম নাই, বাড়িঘর চলে এলে আমরা যাবো কোথায়? কোথায় পাবো? এখন তো একজনের হয়তো একজন যাওয়া যায় না, একজনের সামনে দাঁড়ানো যায় না, তাহলে আমরা কী করবো এখন? এটাই হচ্ছে আমাদের কথা, আর কি। সব কালারের লোকেরা বলে যে আমরা এটা সরকারের কাজ, আমরা কিছু করতে পারবো না। সব কালারের লোকেরা বলে যে আমরা এটা ভোটের ব্যাপার আলাদা, এটা কাজের ব্যাপার আলাদা। তাহলে আমরা যদি সরকারের কাছে যদি আমরা কোনো সাহায্য নাই পাবো, তাহলে ভোটটা আমরা কেন দেবো? এই জন্য আমরা বলছি এবার আমরা ভানুনগরে আমরা ভোট বয়কট করতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, মানে এই কর্পোরেশন ইলেকশনে আপনি ভোট বাদ করবেন? হ্যাঁ করবো আমরা, এটা আমরা ভেবেছি যে আমাদের কাজ করে দিক, তাহলে তাদেরকে আমরা সাহায্য করবো, ভোট দিয়ে তাদের সিটে বসাবো। যদি তারা আমাদের সাহায্য না করবে এরকম ব্যাপারে, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু আমরা কেউ ভোটে যেতে পারবো না, ভোট দিতে যেতে পারবো না। কারণ আমাদের এটা হলো কথা, গরিব দুঃখীরা যদি সাহায্যই না পেলো, তাহলে আর ভোটটা দিয়ে তাদের সিটে বসায় লাভ আছে? প্রতিটা বছর কাউন্সিলরকে আমরা বসাই সিটে, একটা বছরও কাউন্সিলর আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায় না, তাহলে ওই কাউন্সিলর দেখে লাভ আছে আমাদের? হ্যাঁ, সেটা আপনারা বলুন। আমরা কাউন্সিলর কোনোদিনও আসে না, ডেকে আনলে পরে বলে যে এটা আমাদের কাজ না, এটা হলো তোমাদের অন্য পার্টির কাজ কিংবা সরকারের কাজ। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কোন পার্টির? এটা সিপিএম পার্টি, রাগিনী সিং। কি নাম? রাগিনী সিং, সিপিএম পার্টি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো দেখ रहा
आपने यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना ये है कि सबसे पहली बात तो इन्होंने अपनी व्यथा बताई कि एक तो लॉकडाउन के वजह से इनके समक्ष जो है खाने पीने की समस्या इनके समक्ष आज उभर कर सामने आई है, और दूसरी तरफ खाने पीने की समस्या तो इनकी थी ही, साथ ही साथ अब जो नीचे की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि नीचे जो है बांध अब खसकने की जो है शुरुआत हो चुकी है। आप कैमरामैन, मैं अपने कैमरामैन कहूँगा सामने की ये तस्वीर दिखाई, ये सामने की तरफ धीरे धीरे जो है ये आप तस्वीर देख पाएंगे, ये जो है धीरे धीरे पत्थरों के खसकने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, यानी कि धीरे धीरे करके ये पत्थर टूटने शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ ये देख सकते हैं, और उस तरफ की तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे कि जो है बांध टूटने की स्थिति पर आ चुके हैं। जैसा कि स्थानीय लोगों ने कहा कि पहले से ही जब ये बांध निर्माण का काम जब चल रहा था उसी समय स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था कि ये जो है निम्न स्तर का कार्य हो रहा है। उस समय कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि तमाम नेताओं को आप इस विषय में अवगत कराइए। स्थानीय लोगों ने जैसा हमें बताया कि उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय जितने भी स्तर के नेताओं से लेकर के बड़े स्तर के नेताओं को हमने इस विषय में जानकारी दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई पहल नहीं हुआ है। आरोप यह भी है कि एक बार भी इस लॉकडाउन में उनकी स्थिति को देखने के लिए कोई नहीं आया। अब जब बांध टूटने की शुरुआत हो चुकी है, स्थानीय काउंसिलर और कई तमाम नेताओं को सूचना देने के बावजूद भी जो है कोई इनकी स्थिति फिलहाल जो बांध टूटने की जो शुरू हो चुकी है वो भी स्थिति देखने के लिए नहीं आया है। इसी को केंद्र कर गुस्से में आकर के स्थानीय लोगों का कहना है कि हम इस बार के वोट का जो है बाइकआउट करेंगे, यानी कि सिलीगुड़ी नगर निगम का जो चुनाव है जो इस वार्ड में होता है, जो काउंसिलर का चुनाव है, उस काउंसिलर के चुनाव को अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं, अगर उनकी असुविधाओं का दूर नहीं किया जाता है तो इस बार के वोट को वो बाइकआउट करेंगे। कैमरामैन देवाशीष मंडल के साथ मैं राजीव। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे कि इस भारी बारिश में इन मछुआरों को देख करके इनकी बेरोजगारी की स्थिति आप भली भांति समझ सकते हैं कि जहां पर सब लोग अपने घरों में कैद हैं वहां ये 2 जून की रोटी की तलाश में जो है मछली पकड़ने की कोशिश में है। और दूसरी बात यह है कि सिलीगुड़ी रेलवे मार्केट का जो मछली बाजार है वो जब से बंद हो चुका है तब से जो है मछलियाँ मिलने और नहीं मिल रही हैं, तो ऐसे में केंद्र के शायद जीविका उपार्जन के लिए आज महानंदा नदी से ये कुछ मछलियों का उपार्जन कर रहे हैं। तो इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए SK लाइव के साथ। कैमरामैन देवाशीष मंडल के साथ मैं राजीव, सिलीगुड़ी भानुनगर।